Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hostel Nadar and here we are going to discuss on consumer market versus business market. Okay. It is the second lecture of marketing management. It means subject code is MK03 and it is the second lecture. Here where I will explain and I will try to make you understand about consumer market versus business market. So let me start about it. Let me define first consumer market versus business market. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने B2B मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल को समझा था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों को कंज्यूमर मार्केट वर्सेस बिजनेस मार्केट के बारे में समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। दैट इज कि कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के बीच एक जो मेन डिफरेंस है यानी मुख्य अंतर टारगेट ऑडियंस है। ओके, कंज्यूमर मार्केट में इंडिविजुअल या हाउस होल्ड शामिल होते हैं कि हम इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट करते हैं, जबकि जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स और सर्विस खरीदते हैं ऐसे ऑडियंस को हम कंज्यूमर मार्केट में टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड बिजनेस मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं जो गुड्स और सर्विस खरीदते हैं प्रोडक्ट के लिए, रिजल्ट के लिए या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो कंज्यूमर मार्केट में हम कंज्यूमर को टारगेट करते हैं जो पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, और बिजनेस मार्केट में हम ऑर्गेनाइजेशन को जो रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अंतर, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जैसे फर्स्ट इज बाइंग प्रोसेस। फर्स्ट डिफरेंस इज बाइंग प्रोसेस। इन दिस पॉइंट बाइंग प्रोसेस के तहत हम डिफरेंस जानेंगे कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट का, कि कंज्यूमर मार्केट में बाइंग प्रोसेस रिलेटिवली छोटा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ओके, कंज्यूमर अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस, इमोशंस और नीड के आधार पर परचेजिंग डिसीजन लेते हैं कि उनकी क्या प्रेफरेंसेस है, उनकी क्या नीड है, उस बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड बिजनेस मार्केट में बाइंग प्रोसेस बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। ओके, बिजनेस बायर्स आमतौर पर एक फॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं और कास्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम जैसे फैक्टर्स पर विचार करते हैं कि उनकी कास्ट क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी और डिलीवरी टाइम क्या होगी। सेकेंड इज परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू के आधार पर हम लोग समझेंगे जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर मार्केट यानी कस्टमर आमतौर पर स्मॉल क्वालिटी में गुड्स और सर्विस खरीदते हैं, परचेज करते हैं, जबकि बिजनेस बायर्स लार्ज वैल्यू में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं। सो बिजनेस बायर्स अक्सर बल्क परचेज करते हैं ताकि वो वैल्यूम, डिस्काउंट का लाभ, प्रॉफिट बेनिफिट्स उठा सके या अपने प्रोडक्शन नीड को पूरा कर सके। ओके, दैट इज परचेज वैल्यू। यानी कंज्यूमर मार्केट में स्मॉल वैल्यू में परचेजिंग की जाती है, बिजनेस मार्केट में एक लार्ज वैल्यू में परचेजिंग की जाती है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग के आधार पे हम लोग कैसे डिफरेंसेस निकालते हैं, कैसे डिफरेंस समझते हैं कंज्यूमर मार्केट की। रिलेशनशिप बिल्डिंग दोनों मार्केट में इंपॉर्टेंट है लेकिन अप्रोच अलग है। ओके, कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर मार्केट में कंपनीज ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर ध्यान देते हैं, अटेंशन पे करते हैं।
और बिजनेस मार्केट में कंपनीज लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए पर्सनल सेलिंग, नेटवर्किंग और कस्टमर सर्विस पर ध्यान देते हैं, अटेंशन पे करते हैं। ओके, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के आधार पर कैसे डिफरेंसेस हैं? Marketing mix. On the basis of marketing mix, what's the difference between consumer market versus business market? So, consumer market और business market के लिए marketing mix अलग होती है। कंज्यूमर मार्केट के लिए अलग मार्केटिंग मिक्स यूज करते हैं, बिजनेस मार्केट के लिए अलग। कंज्यूमर मार्केट में कंपनीज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस और प्रोडक्ट मार्केटिंग का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ताकि वे कंज्यूमर्स को इमोशंस और नीड के अपील कर सकें। ओके, नीड को अपील कर सके, इमोशंस और नीड को अपील कर सके। बिजनेस मार्केट में कंपनीज पर्सनल सेलिंग, ट्रेड शो और इंडस्ट्री इवेंट्स का यूज करते हैं, ताकि वे रिलेशनशिप बनाए, रिलेशनशिप एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाए। किसका यूज करते हैं? पर्सनल सेलिंग का, ट्रेड और ट्रेड हाउस का और इंडस्ट्री इवेंट्स का। एंड द नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। Decision making. On the basis of decision making, how we can differentiate consumer market versus business market. So, in the basis of decision making, consumer market में decision making process relatively simple होता है और कंज्यूमर अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस और इमोशंस के आधार पे परचेज डिसीजन लेते हैं। ओके, जबकि बिजनेस मार्केट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में शामिल होते हैं और परचेजिंग डिसीजन कास्ट, क्वालिटी, डिलीवरी टाइम जैसे फैक्टर्स के आधार पर लिए जाते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कि जो परचेजिंग डिसीजन, कास्ट, क्वालिटी और डिसीजन टाइम जैसे फैक्टर्स के आधार पे हम लोग बिजनेस मार्केट का डिसीजन लेते हैं। ओके, जबकि कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल के यूज के आधार पे, इमोशंस के आधार पे, प्रेफरेंसेस के आधार पे हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑन कंज्यूमर मार्केट वर्सेस बिजनेस मार्केट। बाइंग प्रोसेस में क्या था? कंज्यूमर मार्केट स्मॉल स्केल पे परचेजिंग होती है, क्योंकि इंडिविजुअल या पर्सन हम और आप परचेज करते हैं, कंज्यूमर मार्केट होता है। हम लोग टारगेट करते हैं कंज्यूमर मार्केट में इंडिविजुअल्स को, और बिजनेस मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। एक लार्ज वॉल्यूम में परचेजिंग होती है। ओके, और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं यहाँ कस्टमर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मार्केटिंग मिक्स में इसी तरीके से हम यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग में यहाँ कस्टमर के यानी इंडिविजुअल के जो स्मॉल स्केल के परचेजर्स होते हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए, उनके इमोशंस को, उनके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। और जबकि यहाँ क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, इसलिए हम बहुत दूर तक देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के वो जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं रीसेल करने के लिए या कोई अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको हम लॉन्ग टर्म टाइम के लिए देखते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप। तो उनके टेस्ट को, उनके प्रेफरेंसेस को आधार में रखकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो आई थिंक टुडे वी हैव यू वेरी वेल नोन अबाउट कंज्यूमर मार्केट वर्सेस बिजनेस मार्केट। सो फॉर दिस थैंक यू क्लास। अगर कोई आपको इश्यूज है, आपको जो नोट्स है, इजी नोट्स वगैरह, ठीक है, तो हैंड राइटिंग में आपको आपके ऑफिशियल ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस। तो फॉर दिस